हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शंस के टाइप्स। ओके, तो देखिए किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो फंक्शन जो है वो कॉमनली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला है आपका बिल्ट इन फंक्शंस, जिसको हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बट ये जो है फंक्शन वो है यूज़र डिफाइंड। ओके, तो दो टाइप्स के हो गए, प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ओके, और अदर फंक्शंस भी है हमारे पास पाइथन में, इसको वैसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसके अलावा और भी हैं, जैसे लैम्डा है, रिकर्जन है, और भी है रिकर्सिव। तो हमको जो फोकस करना है अभी फ़िलहाल वो इन दोनों पर करना है, बिल्ट इन और यूज़र डिफाइन। बिल्ट इन हम लोगों ने पहले यूज़ किया है, आपको अगर मैं बताऊं, बिल्ट इन मतलब जो पाइथन के अंदर पहले से बने हुए हैं, जो हमने नहीं बनाए। ओके, जो पाइथन ने खुद से बनाए हुए हैं। तो जैसे कि प्रिंट फंक्शन है, आप लोगों ने देखा है, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया ये। ओके, इसी तरीके से लेन फंक्शन हम लोगों ने देखा है, str फंक्शन है हमारे पास। ओके, इंट फंक्शन है। तो ये फंक्शंस जो है प्री डिफाइंड है, बिल्ट इन है, जो पाइथन आपको देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या कोड किया गया है वो हमको नहीं पता ना, इस लाइन में क्या कोड किया है वो हमें नहीं पता है, हम नहीं देख पा रहे हैं उसको। ओके, अभी फिलहाल, लेकिन इसका भी कोड कहीं ना कहीं किया गया है, राइट, ये समझना अपने को। ओके, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये पाइथन ने पहले से कोड करके रखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ कॉल करते हैं, राइट। जैसे कि पुराने एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था, फंक्शन बनाया, बनाने के बाद उसको कॉल करना ज़रूरी है, कॉल नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। तो हम लोग अभी तक क्या करते हैं, इन फंक्शन को कॉल करते हुए आए। इनकी डेफिनेशन तो हमने लिखी नहीं है, इसके अंदर क्या कोड है वो हमने लिखा ही नहीं है, वो किसने लिखा है, पाइथन ने आपको बना के दिया पहले से। ओके, और यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है कि हम लोग उसको बनाते भी हैं और कॉल भी हम ही करते हैं, दोनों काम, दोनों चीज़ें हमें पता होता है कि इस फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, क्या करेगा, और कॉल भी हम लोग करते हैं। यहाँ पर बिल्ट इन में क्या होता है, हम लोग पाइथन के दिए हुए फंक्शन को कॉल करते हैं, बस। होपफुली समझ आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बिल्ट इन और यूजर डिफाइन। ओके, तो हम लोग जो बात करेंगे यूजर डिफाइन में, ये 4 तरीके के फंक्शन हम लोग बना सकते हैं खुद से, और 4 तरीके के ही होते हैं बेसिकली देखा जाए तो। ये जो बिल्ट इन में भी आपको नहीं 4 तरीके के मिलेंगे। तो ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि पहला फंक्शन हो सकता है कि नो रिटर्न नो पैरामीटर्स। ओके, नो रिटर्न नो पैरामीटर्स। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पर, कि जब भी हम फंक्शन बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं, चलिए, कि जब भी मैं फंक्शन बनाऊंगा डेफ, और फंक्शन नेम मैंने लिख दिया लेट्स से 1, और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर जो भी आपको लिखना है, इसको फंक्शन बॉडी बोलते हैं। ओके, फंक्शन बॉडी जो भी आपको लिखना है। तो मैंने पहले एग्जांपल में दिखाया था, यहाँ पर क्या लिखा था हमने, पैरामीटर लिखा था, पैरामीटर, और यहाँ पर लिखा था क्या, रिटर्न, रिटर्न। ओके, तो इस फंक्शन को देखो क्या लिखा, नो रिटर्न नो पैरामीटर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिटर्न नहीं लिखा जाएगा और ना ही पैरामीटर लिखा जाएगा, मतलब नो रिटर्न नो पैरामीटर वाला फंक्शन एक होगा हमारे पास। ओके, तो अगर मैं इस फंक्शन को बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, नो रिटर्न नो पैरामीटर। ओके, पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, फिर एक साथ सारा देखूंगा। नेक्स्ट है नो रिटर्न विद आर्गुमेंट। ओके, ऐसा करते हैं, साथ के साथ बताऊंगा तो बेस्ट रहेगा। तो पहला बनाता हूँ, देखो, नो रिटर्न नो आर्गुमेंट्स, नो रिटर्न नो पैरामीटर। तो एक फंक्शन बनाया, फंक्शन दैट इज फंक्शन 1, फिर से बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इससे, डेफ फंक्शन 1 एंड नो रिटर्न एंड नो पैरामीटर। ओके, तो इस फंक्शन में मैं सब कुछ लिखूंगा बट रिटर्न नहीं लिखूंगा। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या बोला, नो रिटर्न, रिटर्न नहीं होना चाहिए, और नो पैरामीटर मतलब इसमें भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी ब्लैंक रखना है अपने को।
तो ये फंक्शन हो गया नो रिटर्न नो पैरामीटर वाला। ओके, पहला फंक्शन। दूसरा देखो, दूसरा बोलता है कि नो रिटर्न विद पैरामीटर्स। ओके, नो रिटर्न, तो फंक्शन बनाया, फंक्शन 2 बनाया मैंने विद पैरामीटर। ओके, ध्यान रखना। तो विद देखो यहाँ पर पैरामीटर का मतलब क्या है वो भी समझ लो पहले। पैरामीटर का मतलब यहाँ पर है वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स, कि यहाँ पर आपको कोई भी वेरिएबल देना है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल बनाते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी या किसी अदर नाम से बनाते हैं। तो लेट से ए और बी नाम का मैंने पैरामीटर दे दिया। ओके, ए एंड बी नाम का एक पैरामीटर दे दिया है। तो पैरामीटर देखिए नो रिटर्न, ये फंक्शन आया, कुछ कोड लिखा, इसमें रिटर्न नहीं होना चाहिए लेकिन पैरामीटर होना चाहिए, तो ये पैरामीटर दिया है, तो विद पैरामीटर। ओके, सेकंड है विद पैरामीटर नो रिटर्न, या नो रिटर्न विद पैरामीटर, कुछ भी बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो सीक्वेंस मैंने लिखा वही है, बट आपको समझ आना चाहिए ये फंक्शन किस तरह का है, किस टाइप का है। ओके, नो रिटर्न विद पैरामीटर का है या नो रिटर्न नो पैरामीटर वाला है। ओके, तो पैरामीटर आई होप समझ आ गया हो, पैरामीटर मतलब वेरिएबल्स। चलिए नंबर 3, तीसरा देखते हैं। तीसरा कौन सा है? तीसरा बोलता है कि विद रिटर्न नो पैरामीटर, मतलब एक फंक्शन बनेगा जिस फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, इसकी बॉडी है, इसमें बोला कि रिटर्न लिखा हुआ होना चाहिए। ओके, रिटर्न होना चाहिए। तो इस फंक्शन में कहीं ना कहीं रिटर्न लिखा हुआ होगा। ओके, लेकिन पैरामीटर नहीं होना चाहिए, नो पैरामीटर, मतलब यहाँ पर ये ब्लैंक होना चाहिए, खाली। ओके, ये हो गया थर्ड वाला। फोर्थ देख लो, फोर्थ में क्या बोला है? फोर्थ में बोला है कि विद रिटर्न विद पैरामीटर। ओके, दोनों चीज़ें हैं, पैरामीटर भी और रिटर्न भी। चलिए डेफ हमने लिखा फंक्शन 4 बोला है कि विद रिटर्न, तो इस बॉडी में लिखो और इस बॉडी में कहीं ना कहीं रिटर्न होना चाहिए। और बोला है कि विद पैरामीटर, तो पैरामीटर भी हो सकता है, जैसे कि मैंने ए दे दिया। अब जरूरी नहीं कि 2 ही हो, 2 पैरामीटर, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ब्लैंक नहीं हो सकता। तो ये पैरामीटर, ये फंक्शन हो गया। देखते ही पता लग रहा है कि ये फंक्शन है विद पैरामीटर विद रिटर्न वाला। अब यहाँ पर पहचानो इसको, देखो क्या है, विद रिटर्न नो पैरामीटर, राइट। और इसको देखें तो विद पैरामीटर नो रिटर्न, और यहाँ देखो तो नो पैरामीटर नो रिटर्न, सिंपल। ओके, देखिए एक इसी आप इस फंक्शन को लोगे ना, आप इसमें इसी से बना सकते हो चारों। ओके, इसमें रखना है तो क्या होगा, और नहीं इसमें रिटर्न लिखोगे तो क्या होगा। ओके, तो इससे ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन किस टाइप का है। ओके, तो होपफुली आइडेंटिफाई तो आप कर लोगे। ओके, बट इसका एग्जांपल मैं भी बता दूं, पर भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल जो है नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। ओके, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि नो रिटर्न, अच्छा ये प्रैक्टिकली बेसिकली मैंने यहाँ पर बना दिया है। ओके, और बेटर है कि मैं इसको आगे बताऊँ, तो अभी इतना रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं होगी। बट आइडेंटिफाई आपने अच्छे से कर लिया है। ओके, यहाँ पर आप बेस्ट तरीके से कर सकते हो। तो ठीक है, बस अभी इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट कमेंट है या फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।